बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं और सेकंड पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह है, तो कोई एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हमारा सबसे पहला स्टेप अभी हमने देखा पीछे। पहला स्टेप हमारे पास ये था कि हमारे पास जो भी फंक्शन होगा हम उसका नाम रख देंगे y। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ए बी इनिशियो या बाय डेफिनेशन में हम ये करते हैं, नाम रख देते हैं और एक लिटिल इंक्रीमेंट वेरिएबल्स में ऐड करते हैं, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x। तो हमारे पास यूं ऐड हो जाएगा डेल्टा y और इस साइड पे डेल्टा x ऐड हो गया। फिर हमें पता है कि हम y सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको यूं समझ लें कि डेल्टा y इधर ही रहेगा, ये सारी वैल्यू एज इट इज स्क्वायर रूट वाली, और ये y उधर जाके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते थे, y की वैल्यू लगा देते थे। तो इसको टाइप फॉर्म में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे y सब्ट्रैक्ट हुआ और उसके बाद हमने y की वैल्यू भी लगा दी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y रह जाएगा, यहाँ से y कैंसिल, डेल्टा y। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि x प्लस डेल्टा x यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हमें x प्लस 2 चाहिए। तो यहाँ से एक स्टेप हम खुद करेंगे, x प्लस 2 इसको अरेंज करने लगे हैं, और जो ये डेल्टा है इसको बाद में लिखेंगे। उससे फायदा क्या होगा, इससे हमारे पास x प्लस 2 यहाँ पे और जो ये वाला है वो x प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा और पावर 1/2। अब हमारे पास x/2 इधर भी है और x/2 इधर भी है, तो हम इसको आसानी से कॉमन लिख सकते हैं। तो कॉमन चाहे तो आप डायरेक्ट लिख लें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमन लिख के एक आंसर आ गया। लेकिन अगर कॉमन समझ ना आए तो फिर एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं कि x प्लस 2 को हमने कॉमन टेक कर लिया सिर्फ यहाँ से। जब पूरा पूरा कॉमन आया तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस जब कॉमन ना हो, नेक्स्ट में कॉमन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा x डिवाइडेड बाय जो कॉमन वैल्यू है, यही हमारा प्रोसीजर होता है, उसको इस तरह से लिख दिया। माइनस आगे x प्लस 2 होल पावर 1/2 एज इट इज। और अब यहाँ पे देखें, यहाँ से जहाँ पहले कॉमन लिया था तो 1/2 था, तो इसके ऊपर भी 1/2 और इसके ऊपर भी 1/2 आ जाएगा। तो ये कॉमन निकालने के बाद पावर यही रही। अब देखें, यहाँ भी x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है, तो हम इसको फर्दर कॉमन लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस 2 की पावर 1/2। अब ये कॉमन यहाँ से और यहाँ से इकट्ठा कॉमन लिखने लगे हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और होल पावर है 1/2, माइनस जब यहाँ से पूरा पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, बाकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अभी तक हमने जो काम किया वो यहाँ पे दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं कि x प्लस 2 जब कॉमन लिख लिया बाहर, तो x प्लस 2 की जगह 1 आ गया, अभी देखा था। बाकी बचा डेल x पे डिवाइड कर दिया x प्लस 2 को, और माइनस जब पूरा पूरा कॉमन आ गया तो हमारे पास -1 आ जाएगा। ओके, हमें एक चीज़ याद है कि जब हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n बन जाए तो ये बाइनोमियल सीरीज बन जाती है। मीन अब ये सारा फेस 1 प्लस वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, यानी कि वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट हो, तो हमारे पास बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला था कि 1 प्लस पावर ने मल्टीप्लाई होना है x के साथ, तो nx प्लस
आगे लिखना था, यहाँ लिख रहा हूँ n-1 एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और ये बाइनोमियल सीरीज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी और ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो यहाँ पे जब बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा। अब इसको देखें, बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दी। यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज में था 1, मैं यहाँ नीचे लिख भी देता हूँ, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू 1 होता है। तो साथ साथ यहाँ आपको पता दूंगा तो 1 आ गया, प्लस फार्मूले में था पावर ने मल्टीप्लाई होना है इस वेरिएबल के साथ यानी कि nx, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, पावर ये इसने मल्टीप्लाई होना है इस वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। देन हमारे पास आता है n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और आगे आ जाएगा x का स्क्वायर। तो हम अब इसको देख लेते हैं। यहाँ भी यही किया कि आप देख सकते हैं 1/2 यानी कि पावर पावर में से एक कम, ये फार्मूला है, पावर पावर में से एक कम डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और आगे x का स्क्वायर यानी कि डेल्टा x, ये हमारे पास x है और वेरिएबल है उसका स्क्वायर, और अप टू सो ऑन। जब अप टू सो ऑन करेंगे तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास ये। इसके बाद हम कॉमन लिख लेते हैं डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2, वो हमने कॉमन लिख लिया। यहाँ पे क्योंकि 1 और -1 कैंसिल हो चुका है, ये कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास 1/2 बचा, और यहाँ पावर 2 थी, यहाँ पावर 1 आ गई। उसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है कि हम डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स पे, तो यहाँ भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे और यहाँ भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे। तो जब डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमने नेक्स्ट स्टेप पे डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग और बोथ साइड में डेल्टा एक्स, यानी कि इधर भी डेल्टा एक्स पे और इधर भी डेल्टा एक्स पे, और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये बच जाएगा। उसके बाद हम टेकिंग लिमिट लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। नेक्स्ट हम डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो लिखेंगे। टेकिंग टेकिंग मीन हम इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे और इधर भी लिमिट लिखेंगे। तो वही किया, लिमिट लिखा दी, और उसके बाद लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट। यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट का मतलब है कि हमारे पास जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है, उसके बाद हम डेल्टा एक्स जहाँ जहाँ है अप्लाइंग लिमिट लिख के वहाँ वहाँ वो जीरो कर देंगे। तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स है, और ये क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, डेट मीन ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो बाकी जो बच जाएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।